हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालून। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, शिमला मायदा खत्म, अब एलओसी पर नई कशीदगी का खदशा। जी हाँ, आपको पता है कि इस बार क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कुछ चल रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देखने को मिलती है और उसमें कहते हैं कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं तो हम शिमला जो एग्रीमेंट था उसकी बात करेंगे। जी नाजरीन, पाकिस्तान ने 1972 में दस्तखत शुदा शिमला मायदा मअतल कर दिया है। क्या इस फैसले के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर नई कशीदगी पैदा हो सकती है? कश्मीर का मुस्तकबिल अब किस समत जा रहा है? आइए पूरी तफसील से समझते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने जुमरात के रोज़ 1972 के तारीखी शिमला मायदे को मअतल करने का ऐलान किया। यह इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया जब पूरे भारत में पहलगाम दहशतगर्द हमले पर कौमी सोग जारी है। पाकिस्तान ने यह फैसला भारत के सख्त इकदाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया है। लेकिन सवाल ये है, शिमला मायदा क्या था और इसके मातली का असर कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह पड़ेगा? चले एक एक करके समझते हैं। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला हिमाचल प्रदेश में एक मायदा साइन किया। ये मायदा 1971 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम करने और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए किया गया था। उस वक़्त भारत के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर दस्तखत किए थे। इस मायदे की सबसे अहम बातें ये थी, तमाम मसाइल को बाहमी मज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाएगा, यानी किसी तीसरे फरीक की मदाखलत नहीं होगी। 1971 की जंग बंदी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का दर्जा दिया गया, जैसे कोई यकतरफा तौर पर तब्दील नहीं करेगा। भारत ने जज्बा खैर सगाली के तहत 13,000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद पाकिस्तानी ज़मीन वापस की और ये मायदा बलवस्ता तौर पर पाकिस्तान की जानब से बांग्लादेश को तस्लीम करने का रास्ता भी हमवार करता था। पाकिस्तान की जानब से शिमला मायदे की मतली ऐसे वक्त पर हुई जब दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले ही शदीद कशीदा हैं। ख़ास तौर पर भारत की जानब से 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान बार बार कश्मीर के मसले को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ले जा रहा है, जो कि शिमला मायदे की रूह के ख़िलाफ़ है। शिमला मायदे की एक बड़ी शक थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को दोनों जानब से तस्लीम किया जाएगा। अब जबकि पाकिस्तान ने मायदा मअतल कर दिया है, खतरा बढ़ गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां बढ़ सकती हैं, दरअंदाजी और सरहदी कशीदगी में इजाफा हो सकता है। किसी भी मामूली वाक़े से खित्ते में बड़ी फौज महाज आ रही हो सकती है। अगर पाकिस्तान अब आलमी तंजीमों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा या OIC वगैरह से सालसी की दरख्वास्त करता है तो ये शिमला मायदे की बुनियादी रूह के बरखिलाफ होगा। भारत की जानब से अब तक कोई सरकारी रद्दअमल नहीं आया, मगर आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ा हो सकती है। खिता जनूबी एशिया में पहले ही बहुत से चैलेंज हैं और किसी भी किस्म की कशीदगी का बढ़ना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दुआ है कि दोनों ममालिक अमन, अक्ल और मफाहमत का रास्ता अपनाएं ताकि करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल जंग की धुंध में न खो जाए। आपकी इस मौजू पर क्या राय है? क्या पाकिस्तान का ये फैसला दुरुस्त है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी